नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो ये सवाल आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में सीधे काम आएगा। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए सवालों को शुरू करते हैं। और साथियों, आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी वाला जो प्रश्न है साथियों सबसे ज्यादा काम आएगा। और ये आखिरी वाला जो प्रश्न है साथियों वो सबसे ज्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए साथियों, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए साथियों, जैन धर्म का प्रवर्तक आपका महावीर स्वामी थे। ठीक है साथियों, कौन थे? महावीर स्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो देखिए महात्मा गांधी जो है वो पहला सत्याग्रह जो किए थे वो चंपारण में किए थे। ठीक है साथियों, और कब किए थे साथियों? वो किए थे 1917 में। ठीक है साथियों, कब किए थे? 1917 में। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। जो 1857 की क्रांति हुई थी साथियों उसके तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए उसका तात्कालीन जो कारण था आपका कारतूस का उपयोग होना। ठीक है साथियों, क्या चीज? कारतूस का उपयोग ही 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 4th नंबर साथियों क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों जो है वो आपका 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कह रहा है 5 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों। तो वो हुई थी आपका 1885 में। ठीक है साथियों, कब हुई थी? 1885 में। तो देख लीजिए 1885 क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। बताना है भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साथियों हुआ था वो कब हुआ था। तो वो हुआ था आपका 1800 साथियों 57 में। ठीक है साथियों, कब हुआ था? 1857 में। तो देख लीजिए कहाँ है 1857, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था साथियों? तो वो कहा था साथियों आपके बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है साथियों, कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। बताना है कि गांधी जो असहयोग आंदोलन शुरू किए थे साथियों वो कब किए थे। तो साथियों वो किए थे आपका 1920 में। ठीक है, कब किए थे? 1920 में किए थे। तो देख लीजिए 1920 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो देखिए साथियों, भारत का जो संविधान है वो आपका 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है साथियों, लेकिन जो संविधान साथियों वो आपका 1949 में ही बन गया था। ठीक है साथियों, 1949 में ही बन गया था संविधान, लेकिन वो लागू हुआ 1950 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 10 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का हत्या कब हुई। बताना है महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी साथियों वो कब हुई थी। तो हुई थी आपका 1948 में। ठीक है, 1948 में हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे 48 दिया हुआ है 19, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए साथियों, हम लोगों ने देख लिया 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ऐसे ही हम आपको 10-10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करके लेकर आएंगे और आप उस सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी हम 10-10 करके ये सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे साथियों वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो है साथियों वो आपको डायरेक्ट 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछने के आपके 90% संभावना है। ठीक है साथियों, तो इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ध्यान से देखकर याद कर जाइएगा।
तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।